अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं 7वीं जमात की समाजी साइंस कली का तरीका लेकर हाजिर हूँ। आज का आमोज़ी महासिल का उन्वान है समाजी व मजहबी हालात, यानी इक्तिसाबी महासिल है। अहद वस्ता में समाजी व मजहबी तब्दीलियों की वजाहत करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पेज नंबर 30 पर 3 है। इक्तिसाबी नुकात 7 समाजी व मजहबी हालात। यहाँ पर एक तमहीदी बयान के तौर पर एक सफ़े में दिया गया है, ये हम पढ़ेंगे। यानी तारीख़ी सफ़ात में हमारे समाजी व मजहबी अंधे अक़ायद को ख़त्म करने के लिए कई सूफिया और संतों ने काफ़ी जद्दोजहद की। इसके लिए उन्होंने अपना एक अनोखा रास्ता अपनाया है। आज भी कई लोग इसी रास्ते पर गामज़न हैं। क्या आपको पता है तकरीबन 12वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक तारीख़ में ऐसे कई अजीम हस्तियाँ गाँवों और मोहल्ले में फिरकर समाज में पाई जाने वाली कमज़ोरियों और कोताहियों की इस्लाह करने की बेइंतहा कोशिश की है। अब हम ऐसे अजीम हस्तियों के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे कि आपके गांव में ऐसी कोई अजीम हस्तियां हैं, वो क्या काम करते हैं, इससे मुतालिक सोच कर आएँ। यानी यहाँ पर मौलम बच्चे को एक होमवर्क के तौर पर, प्री रीडिंग एक्टिविटी के तौर पर ये काम सौंपना चाहिए कि जो मीन्स गली कूचे में फिरते हैं, जो अच्छी नसीहतें करते हैं और वो कोई गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए अक्ल दानिश की बातें करते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करके आएँ। जो समाज में कमज़ोरियाँ पाई जाने वाली कमज़ोरियों और कोताहियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके मुतालिक जानकारी हासिल लेकर आएँ। तो यहाँ पर मौलम क्वेश्चन पूछेंगे, आपके गाँव और उसके रास्तों पर गाते बजाते नाचते हुए अक्ल दानिश की बातें लोगों को बताते हुए फिरने वालों को देखकर क्या आपने कभी गौर किया है? अगर बच्चे देकर हैं तो कहेंगे हाँ, हमारे गांव में ये लोग हाथ में तंबूरी थामे गाना गाते हुए और कई लोग शिशुनाल शरीफ के उसूलों के गीत गाते हुए घूमते हैं। चंद लोग मोर के पंख पकड़े हुए अच्छे कलमात कहते हुए फिरते हैं। तो क्या कहते हैं आपको पता है? मौलम पूछेंगे तो वो बच्चे उसके मुताल्लिक़ बयान करेंगे। और यहाँ पर एक पैराग्राफ में सूफ़ी संतों के बारे में बताया गया है, वो पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी समाज को सूफ़ी संतों की देन। तसव्वुफ़ का आगाज़ ईरान से शुरू हुआ। 12वीं सदी ईस्वी के आखिर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हिंदुस्तान तशरीफ़ लाने के साथ ही हिंदुस्तान में सूफ़ियत की बुनियाद पड़ी। बुनियादी तौर पर सूफ़ी कंबल ऊनी कपड़े पहनते थे। इनको अरबी ज़ुबान में सूफ़ी कहते हैं। इसी मुनासिबत से इनको सूफ़ी कहा गया। तसव्वुफ़ ने इस्लाम में एक अहम मकाम पाया है। सूफ़ी अपने मखसूस कलाम और रक़्स के ज़रिए अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार अनोखे अंदाज में करते हैं। सूफ़ियों की आमद से हिंदुस्तानी माशरे पर कई तरह के असरात रोनुमा हुए। मसलन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बुनियाद पड़ी। मुख्तलिफ मज़ाहिब में अख़ुवत और भाईचारा पैदा हुआ। उर्दू और चंद हिंदुस्तानी ज़ुबानों में तसव्वुफ़ उरूज पाया। कबीर के दोहे, गालिब की शायरी, शिशुनाल शरीफ के गीत वग़ैरह, हिंदुस्तान के लिबास वग़ैरह पर इसका असर पड़ा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये बताया गया है सूफ़ी सूफ़ से आया है। यानी सूफ़ का मतलब है ऊनी कंबल, ऊनी कपड़ों को सूफ़ कहा जाता है अरबी में, तो इससे सूफ़ी आया है। तसव्वुफ़ यानी तसव्वुफ़ ही एक अलग मौजू है, तो उसके बारे में डीप नॉलेज मालूमात हासिल करना वो बहुत वक्त तलब है। तो यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ का माना बताया गया है, सूफ़ी के माने। तो अब हम देखेंगे सूफ़ी किसे कहते हैं। यानी औलिया अल्लाह को, जो लोगों में भाईचारगी और मोहब्बत फैलाते थे और अल्लाह से यानी खुदा से मोहब्बत का रास्ता दिखाते थे। बुराइयों को दूर करना, ज़ात पात के निज़ाम को दूर करना, छूत छात और बेवाओं की दोबारा शादी, औरतों की इज़्ज़त के बारे में, यानी जो भी समाज में, हिंदुस्तानी समाज में जो तंग नज़रियात, जो बुरे रस्म व रिवाज अक़ायद थे, उसे सूफ़ी संतों ने बहुत दूर किया। उसमें भी ख़ुसूसन सूफ़ियों ने बहुत कोशिश की। तो इसके बारे में ये था। अब नेक्स्ट पेज नंबर है 30 पर 4 यानी 34 में इक्तिसाबी सफ़ा 14 सरगर्मी, पहली सरगर्मी देखेंगे।
पहली सरगर्मी सूफिया कराम ने कौन कौन से समाज या माशरे की किन खामियों को दूर करने की कोशिश की, फहरिस्त बनाए। जैसा मैंने कहा वैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन भाईचारा पैदा किया। उनका मकसद भी भाईचारा पैदा करना था, तो उन्होंने भाईचारा पैदा किया, यानी बराबरी का सबक दिया। ऊंच नीच कोई नहीं है, बराबरी का सबक दिया। समाज में पाई जाने वाली कमज़ोरियों और कोताहियों को दूर किया। छूत छात, समाजी तंग नज़री को दूर किया। ज़ात पात के निज़ाम को दूर करने की कोशिश की और उन्होंने अपना पैगाम इलाक़ाई अदब यानी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में फैलाया। तो ये था। उसके बाद सरगर्मी 2 ज़ैल में दिए गए सूफ़ी संतों के ताल्लुक़ से रखने वाले तस्वीर हैं। आप इन तस्वीर के मकाम और इनके बारे में मालूमात इकट्ठा करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये है। तो यहाँ पर तस्वीरें देकर हैं, देखें। ये पहली तस्वीर है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो यहाँ पर ये 3 मीन्स क्लास में मौजूद तलबा को हम 3 ग्रुप में तकसीम करेंगे। हर एक ग्रुप को एक एक तस्वीर देंगे कि इसके मुताल्लिक़ जो मालूमात हैं इकट्ठे करके लाओ, चाहे घर के बुज़ुर्गों से या कोई लाइब्रेरी से या कोई नेट या गूगल से वो तहक़ीक़ करके लाएंगे। तो असातिज़ा उनको जांच करके और अपनी मालूमात जो हैं वो भी फ़राहम करेंगे। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये फ़तेहपुर सिकरी में वाक़या है। ये मकबरा 1580 से 1581 में तामीर हुआ। ये मुग़ल फ़न तामीर की एक मिसाल है, यानी मुग़ल आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात ये हो सकते हैं कि ये इसलिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि अकबर बादशाह अपनी औलाद के लिए यहाँ पर नंगे पाँव यानी कड़ी धूप में नंगे पाँव मन्नत मांगने आया करता था। तो वो एक और चलकर इनके मज़ार को आता था। और इन्हें अकबर बादशाह के दौर में हज़रत सलीम चिश्ती की बहुत कदर मंजिलत थी। सलीमुद्दीन चिश्ती, उनका असल नाम सलीमुद्दीन फ़ारूक था। वो यानी 1478 से में पैदा हुए और 1572 में उनका इंतकाल हुआ। तो उनको सलीम चिश्ती कहा जाता था, शेख सलीम चिश्ती कहा जाता था। सलीमुद्दीन फ़ारूक उनका नाम था। शेख इसलिए भी कहा जाता है कि इल्म की फ़जीलत के लिहाज से, इल्म के लिहाज से और ताज़ीमन शेख कहा जाता था। और सलीम के माने हैं ज़ाहिरी और बातिनी तौर से पाक, अक़ल सलीम जैसा कहा जाता है, क़ल्ब सलीम वग़ैरह। और फ़ारूक चूँकि उनका सिलसिला नसब यानी हज़रत उमर फ़ारूक से जा मिलता था। तो ये थे। बाद में है ये कुतुब मीनार। तो सूफ़ी संतों की फ़हरिस्त में कुतुब मीनार का क्या काम हमें ताज्जुब होता है, लेकिन हम जानेंगे। कुतुब मीनार एक फ़तह का मीनार है, पुरानी दिल्ली के लाल कोट में वाक़या है। ये 1199 से 1220 के दरमियान तामीर हुआ। इसको तामीर करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर किया, लेकिन तकमील को तक नहीं पहुंचा सका। तो उसके बाद उनके दामाद यानी अल्तमश ने इसको तकमील तक पहुंचाया। इसका नाम कुतुब मीनार क्यों पड़ा? क्योंकि अल्तमश जो वली अल्लाह थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था। बादशाह अल्तमश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था। वो बहुत यानी ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बहुत मशहूर थे अपनी करामात की वजह से। उनका सिलसिला नसब भी हज़रत इमाम हुसैन से जाकर मिलता है और उनकी मज़ार अजमेर में वाक़या है। तो ये था। और नेक्स्ट है ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसो दराज। हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसो दराज, ये मज़ार यानी गुलबर्गा में वाक़या है। हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ 1321 में पैदा हुए और 1422 में उन्होंने इंतकाल फरमाया। वो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद थे।
نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید تھے اور وہ چشتیہ سلسلے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کے سلسلے سے تھے، اور چشتیہ سلسلہ انہوں نے دہلی سے دکن کو لایا۔ کیونکہ اس وقت گلبرگہ میں تاج الدین فیروز جو اس کے بادشاہ تھے، یعنی بہمنی سلطنت کے بادشاہ تھے، انہوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ وہ گلبرگہ میں آ کر مقیم ہو جائیں، تو انہوں نے گلبرگہ میں آ کر مقیم کیا، اور ان کے خدمات بہت تھیں، اردو کی ترقی میں ان کے بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے 190 پر 5 کتابیں لکھی ہیں۔ 190 پر 5 کتابیں کس میں لکھی ہیں؟ عربی میں، فارسی میں اور اردو میں لکھی ہیں۔ دکنی اردو میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ ان کی مشہور کتاب معراج العاشقین ہے، معراج العاشقین ہے۔ تو اور بھی بہت سے معلومات ہیں، بچوں سے ہم کہلا سکتے ہیں۔ اور پیج نمبر 35 میں ایک سرگرمی ہے، سرگرمی پڑھیں۔ سرگرمی، ذیل میں دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیے اور جواب دیجیے۔ تو یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے، اسے ہمیں پہچاننا ہے۔ تصویر میں یعنی لوگ مست جھومتے گاتے اور مگن دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر نیچے دیکھیں، اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ غور سے دیکھنے پر آپ کو کون سی تحریک یاد آتی ہے؟ وہ لوگوں میں مقبولیت پانے کے لیے وجوہات کیا ہیں؟ اس پر اپنے دوستوں کے ساتھ کمرہ جماعت میں بحث کر سکتے ہیں کیا؟ تو یہ تصویر ہمیں بھکتی تحریک کی یاد دلاتی ہے۔ بھکتی تحریک 9 سے 14 صدی تک، 9ویں صدی سے 14ویں صدی تک، یعنی 500 سال چلی۔ تو بھکتی تحریک 9ویں صدی سے 14ویں صدی تک چلی۔ تو اس تحریک میں بہت سے سنتوں نے اپنا نام کمایا، جیسے کنک داس، پرندر داس، رامانوجاچاریہ، شنکراچاریہ اور بسویشوریا، مادھواچاریہ، ایسے بہت سے سنتوں نے لوگوں میں بھکتی کا پیغام دیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک ہے، انہیں مقبولیت پانے کی وجوہات کیا وجوہات تھے؟ بھکتی تحریک 500 سال تک چلنے کی وجہ کیا تھی؟ تو ہر ایک بھکتی تحریک سماج میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک بھکتی تحریک میں جو بھی آئے سنتوں نے، انہوں نے بھرپور بھکتی تحریک میں اپنے پیغام کو پہنچایا، جیسے ستی سسٹم، راجا رام موہن رائے نے ستی سسٹم کو روکا، اور دوسرے جو بھی سنتوں تھے انہوں نے ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور تنگ نظری جو تھی اسے سماجی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو سب نے کوشش کی، اس کے واسطے وہ مشہور تھا، یعنی یہ تحریک بہت مشہور ہوا۔ اب یہاں پر سرگرمی 4 ہے۔ ذیل میں دی گئی فہرست میں بھکتی پنتھ کے مصلحین اور ان کے اصولوں کو پیش کیا گیا ہے، ان کو صحیح جوڑ لگائیں۔ ایک طرف مصلحین یعنی سنتوں کا نام دے کر ہے، ایک طرف ان کا فلسفہ یعنی اصول دیا گیا ہے، تو اسے ہم جوڑ لگانا ہے۔ شنکراچاریہ ان کا فلسفہ تھا ادویت۔ بسویشوریا ان کا فلسفہ تھا شکتی وششٹ دویت۔ مادھواچاریہ ان کا فلسفہ تھا دویت۔ رامانوجاچاریہ وششٹ دویت۔ تو ان کا وہ تھا۔ اس کے بعد سرگرمی 5 ہے۔ سرگرمی 5 دیکھیں، دیے گئے مصلحین کو تو اصلاح کرنے والے مصلحین کے اصول فلسفے کے بارے میں آپ کیا سمجھ چکے ہیں بتائیے۔ تو دیکھیے، پہلا ہے شنکراچاریہ۔ تو شنکراچاریہ انہوں نے ادویت فلسفی کو جاری کیا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ دنیا ایک مایا ہے، آتما پراتما یعنی آتما پرماتما دونوں ایک ہیں۔ ان کا ایک یہ تھا
मीन्स फ़लसफ़ा था अहम ब्रह्मास्मि। तो उसके माने हैं अहम मीन्स मैं, ब्रह्मा मीन्स परमात्मा, यानी आत्मा अहम, अहम मीन्स आत्मा, ब्रह्मा परमात्मा, तो समी यानी दोनों एक हैं, उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं। उनका ये फ़लसफ़ा था। रामानुजा, उन्होंने वशिष्ठ द्वैत को जारी किया। उनका फ़लसफ़ा था, उनका कहना था ज़िंदगी और कुदरत ब्रह्मा के कब्ज़े में है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते, यानी एक काल में, एक वक्त में एक नहीं हो सकते। मुक्ति के लिए भक्ति का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। यानी रामानुज का फ़लसफ़ा द्वैत का था। जैसा शंकराचार्य बोल रहे थे आत्मा और परमात्मा एक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा के मीन्स के बराबर नहीं हो सकती। तो आत्मा बहुत से गलतियाँ, यानी आत्मा मीन्स इंसान या कोई भी ज़िंदगी रखने वाला कोई भी शख्स या जानवर कोई भी हो सकते हैं आत्मा। तो वो अपने गलतियों को भक्ति के ज़रिए, भक्ति का रास्ता इख्तियार कर सकता है दूर करने के लिए। तो उनका कहना वैसा था। बसवेश्वरಯ್ಯ, बसवेश्वरಯ್ಯ उन्होंने शक्ति वशिष्ठ द्वैत फ़लसफ़े को जारी किया। उनका कहना था, उनका फ़लसफ़ा था ज़ात पात की तफरीक नहीं करनी चाहिए, सच्ची भक्ति शिवा तक ले जाती है। कायका का तस्वुर को उन्होंने पेश किया। कायका यानी मोहब्बत या मेहनत, मेहनत का तस्वुर को उन्होंने पेश किया। उनके जो एक स्टेटमेंट है जिसे उसूल कहते हैं, कायकवे कैलासा मशहूर है। लास्ट में माधवाचार्य, उन्होंने द्वैत फ़लसफ़े को जारी किया। उन्होंने कहा कि इंसान यानी जीव, ज़िंदगी रखने वाला, यानी इंसान और आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। मुक्ति के लिए भक्ति का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, यानी नजात के लिए भक्ति का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उनका फ़लसफ़ा था। तो यहाँ पर यानी सीखने के अवामिल सूफ़ी तहरीक, भक्ति तहरीक, और अगर पूरा जानकर हैं तो टिक करना चाहिए। तो ये था। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।